हेलो स्टूडेंट, आजकल हम फिजिक्स का दूसरा अध्याय मात्रा का मापन पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पिछले टॉपिक में भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा। मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, इनके बारे में पढ़ा था। मात्रक के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए, मात्रक क्या होता है? मात्रक जो है किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान जो है नियत किया गया है, एक मान जो है निश्चित किया गया है, उस निश्चित मान को ही मात्रक कहते हैं। ठीक है ना? और जिसको जो है बिल्कुल नियम के अनुसार जो उसको परिभाषित किया गया है, स्वीकृत किया गया है और जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। ठीक, तो ये हमारे क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मात्रक क्या हुआ? तो मात्रक यूनिट मापन में मात्रक या इकाई भी इसको कहते हैं। किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को कहते हैं। जो नियम द्वारा परिभाषित एवं स्वीकृत है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक आपके पास है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मात्रक हो गया है दो प्रकार का, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होता है? ये मात्रक क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जैसे हमने मूल राशियाँ पढ़ी थी ना, तो मूल राशियों में हमने क्या पढ़ा था? जो मूल राशियाँ होती हैं वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मूल मात्रक होते हैं ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो लिख सकते हैं हम, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक, जिस प्रकार से हमने व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ी थी, तो व्युत्पन्न राशि हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है व्युत्पन्न जो राशियाँ होती है वो मूल राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपके पास व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं।
ठीक है। अब देखिए मात्रक क्या होते हैं। ये मात्रक किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं होते हैं। ये मात्रक किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है। अब चलिए व्युत्पन्न मात्रक में, ये जो मात्रक है आपके पास व्युत्पन्न मात्रक, ये मूल मात्रकों के द्वारा व्युत्पन्न किए जाते हैं। ये मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, जो आपके पास मूल मात्रक है, जैसे आपके पास द्रव्यमान हो गया है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसी प्रकार आगे भी है ताप। ठीक है। तो ये क्या आपके पास मूल मात्रक है। और इसके बाद आपके पास जो व्युत्पन्न मात्रक है, जो व्युत्पन्न राशि आपके पास है, जैसे मैंने पहले पढ़ा था, बल, संवेग, कार्य, वेग, ये आपके पास द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये क्या चीज़ है, ये मूल राशि हैं। अब इनका जो है जो मूल मात्रक है, द्रव्यमान का मूल मात्रक, उसको हम किलोग्राम के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है। लंबाई का मात्रक को हम मीटर से दिखाते हैं, समय को हम सेकंड से दिखाते हैं। ये मूल मात्रक हो गए, मूल राशि है, मूल मात्रक। इसी प्रकार से बल का मात्रक न्यूटन, संवेग P/V, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कार्य का मात्रक जूल, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपके पास व्युत्पन्न मात्रक हैं, ये मूल मात्रक है। ठीक, तो आप इसको पढ़िए। ओके।